बंगाल की फाल्टा पर भी अब भगवा रंग चढ़ गया है। जी हां, फाल्टा में रीपोलिंग के बाद आज चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी की बंपर जीत हुई। बीजेपी के दिव्यांशु पांडा ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। काउंटिंग की शुरुआत से ही बीजेपी की बढ़त इतनी बड़ी रही कि मुकाबला एक तरीके से एक तरफा पहले ही नजर आ गया था। देखिए जरा रिपोर्ट। ये जश्न उन उम्मीदों का है जो फाल्टा में बीजेपी चुनाव के शुरुआत से कर रही थी। ये जोश, उत्साह तब उमड़ा जब बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में जीत दर्ज की। बंगाल के फाल्टा में पहली बार कमल खिला तो बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूम उठे। जीत बड़ी मिली तो होली, दिवाली एक साथ मनाने लगे। फाल्टा में बीजेपी उम्मीदवार देबांशु ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी के देबांशु पांडा को कुल 1,49,666 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सीपीएम के शंभुनाथ कुर्मी रहे और उन्हें 40,645 वोट मिले। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला रहे, उन्हें 10,084 वोट मिले। चौथे नंबर पर टीएमसी के जहांगीर खान रहे, जिन्हें महज 7,783 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर खान ने दोबारा वोटिंग से पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। जहांगीर के मैदान छोड़ने के बाद से ही बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी और नतीजे आए तो हुआ भी वही। फाल्टा तो ऐसे ही होता है। फाल्टा में कॉमन में पीपल आके वोट दिया और वो गणतंत्र का उत्सव हुआ और वोट में हम लोग 1,09,666 में जीता। ये फाल्टा वासी का जीत है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जीता है, फाल्टा वासी का जीत है। और हम लोग का जो पार्टी का लीडरशिप है जितना सपोर्ट दिया, ये बहुत उसको भी बधाई हो, सबको बधाई। फाल्टा में बीजेपी की बड़ी जीत हुई और ये जीत बीजेपी के लिए बेहद खास बन गई। फाल्टा में बीजेपी की विजय कई मायनों में खास है क्योंकि ये इलाका टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता था। फाल्टा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के प्रभाव वाले इलाके में गिना जाता था। 2011 के बाद से लगातार 3 बार टीएमसी उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की थी। यह इलाका टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। यानी फाल्टा टीएमसी का मजबूत दुर्ग था, लेकिन बीजेपी ने ममता के आखिरी दुर्ग को भी ढहा दिया। फाल्टा में बड़ी जीत दर्ज कर बंगाल में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। 2011 के बाद चुनाव कैसा हुआ था, कैसा किया जाता था और एसआईआर में जो नाम नहीं है वो लोग सड़क से उतर के चुनाव के दिन ममता को वोट देता था, तो सब बंद हो गया। तो बस सरकार भी चला गया। अभी नेक्स्ट इलेक्शन में अभी से एक हाईएस्ट वोट से हारने वाले हैं। फाल्टा के चुनावी नतीजों से बीजेपी खुश है तो टीएमसी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। यही वजह है कि फाल्टा के नतीजों पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े कर दिए। ममता ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। एक बार फिर चुनाव में धांधली के आरोपों को दोहराते हुए टीएमसी चीफ ने कहा, बंगाल में फिर से वोटों की चोरी की गई। केंद्रीय बलों के लोग बीजेपी के एजेंट बनकर मतगणना केंद्र के अंदर गए। बीजेपी शासन में पुलिस शिकारी बन गई है। ममता के साथ ही टीएमसी के दूसरे नेताओं ने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। ये फाल्टा में जो रिजल्ट आया है वो अनफॉर्चुनेट है, ये इलेक्शन नहीं है और जो होना था वही हो रहा है। जिसको जीतना था इलेक्शन कमीशन उसका काटसी है, जिसको जीतना था वही लीड कर रहा है।
फाल्टा के नतीजों पर टीएमसी ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। बीजेपी ने दो टूक कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता हताश हो गए हैं और हताशा में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल बातें कहना अब जनता को रास नहीं आता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, 2011 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव बंगाल, हम एक अप्रासंगिक दल थे। 2016 3 सीटें 10% वोट, 2021 मुख्य विपक्षी दल 77 सीटें 38% वोट और 2026 46% के आसपास वोट और 200 सीटें। तो लगभग नगण्य वोट से 10% वोट, 38% वोट, 46% वोट, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये चीजें नैसर्गिक रूप से बढ़ते हुए जनाधार के कारण हुई। बंगाल में बीजेपी ने कमाल कर दिया, ममता के आखिरी किले को भी ढहा दिया। फाल्टा में बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की और यहां इतने बड़े अंतर से जीतना पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए बड़ा संदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।